अब उन्होंने कोई पाप तो किया नहीं, यही तो कह रहे हैं कि बच्चों को 50 लाख रुपए दे दो। बैठे थे धरने पर, अचानक आई पुलिस, झगड़ा करने लगी और उठा के बंद कर दिया। जान लोगे क्या? तो छात्र नेता थप्पड़ नहीं मारेगा तो क्या भजन कीर्तन करेगा? आप उसके मार रहे हो बॉक्सिंग। आप तो समझने को तैयार नहीं, आप हर बात को प्रेस्टीज इशू बना लेते हैं बीजेपी के लोग। यही हनुमान बेनीवाल जी ने अनशन किया था और इनके साथ बैठ के गप्पे ठोक रहे थे और नाश्ता करवा रहे थे इनको, मैं भी वहीं पर था। बीजेपी के पिताजी तो भैरव सिंह जी हैं। आप अपने जो पितामह हैं उनकी उस परंपराओं को ही नहीं निभाते। वहाँ पर अच्छा झालावाड़ के बच्चों के 50 लाख रुपए देने के मामले को जितना लेट करेगी बीजेपी उतना बीजेपी को नुकसान होगा। राजनीति करना कोई गुनाह नहीं है, राजनीति करना सबका संवैधानिक अधिकार है। मामले उठाना कोई गुनाह है क्या? क्या गलत उठाया? अगला कह रहा है आप 50 लाख रुपए दे दो। एक दिन का 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा बीजेपी की सरकार हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज के खर्चे में करती है। आप 3.5 करोड़ रुपए दे दोगे तो ये तो पिनट भी नहीं है। इनको इशू खत्म नहीं करना है। कहते हैं जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जबकि अनशन में पानी नहीं छोड़ते हैं। वो इतने जोशीला नौजवान है, उन्होंने कह दिया कि मैं तो पानी नहीं पीऊंगा। मैंने सुना नहीं क्या कर रहा है, 5 घंटे भी बिना पानी के नहीं रह सकते, ऑर्गन फेल हो जाएंगे। मैं कह रहा ठीक है मैं आता हूँ। मैंने रिक्वेस्ट की, प्यार से समझाया। जिद्दी है तो है, अब क्या करें, स्वभाव एक दिन में बदल देंगे किसी का। एक छात्र नेता को आप गुंडा घोषित करना चाहते हो, गुंडा तोड़ना है तो छात्र नेता से आप ये उम्मीद करोगे कोई अफसर उसके उठा के थप्पड़ मारे और वो वापस नहीं मारे, ये संभव नहीं। कांग्रेस को किसी एक आदमी को गलतफहमी है राजस्थान में, वो कांग्रेस का एकमात्र नेता है। पदों से उससे नेता दो तरह के हैं। हार जाते हैं तो भी लोग भरोसा करते हैं कि यार नेता है, ये आ गया कुछ होगा। ये देखिए सब काम प्रताप सिंह कर सकता है। जब मुझे बीजेपी ने दूध से मक्खी को निकाल के फेंकते में से फेंक दिया था, तब उन्होंने बड़े प्यार से आशीर्वाद देकर मुझे टिकट दिया था। सोचूंगा तो नेता राहुल गांधी है देश का, ये कोई किसी को गलत में भी नहीं होनी चाहिए। बड़ा तूफान मचाया ये जो बीजेपी की सत्ता आई ना, उसको लाने में राजेंद्र सिंह जी राठौर, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी की सबसे बड़ी भूमिका है। मतलब इनको राजनीति करनी आती है। जो कांग्रेस ने अच्छा काम किया उसको भी बुरा घोषित कर दिया इन दोनों ने मिलकर। डाग साहब तो मिनिस्टर बन के फेल हो गए और राठौड़ साहब को चलो इन्होंने बीजेपी ने जो निपटाया, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ की हाइट से बीजेपी डरती है। हाइट सिर्फ वो खुद की पर्सनैलिटी हो तो वैसे तो है ही हाइट 6 फुट 4 इंच उनकी। अमिताभ बच्चन है अगले। बीजेपी ने क्या दे दिया, निपटा दिया राजेंद्र जी को। अब ये अपने कर्मों से ही मर रहे हैं तो इनको जाने दो। अब की बार इनको है ना जीप में बिठा के वापस भेजना है। तो 50 लाख रुपए क्या है? कन्हैया लाल के मामले में 2 मिनट में 50 लाख रुपए दे दिए। मैं तारीफ करूंगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की। अरे तो अशोक गहलोत की तरह काम भी तो करके दिखाओ। जब हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज फालतू भी खड़े रहेंगे ना, तो भी 2.5-3 करोड़ रुपए रोज का खर्चा है, तो आप दे दो ना 3.5 करोड़ रुपए। जिद है, प्रेस्टीज, रोज दे रहे हो आप। तो फिर सड़क पे नरेश मीणा तड़फ रहा है या बीजेपी का कोई नेता तड़फ, उसको मर जाने दें। पानी नहीं पी रहा तो उसको जाके नहीं संभाल, मैं संभालूंगा। गट्टे खेलने वाले आगे सारे के सारे बीजेपी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। झालावाड़ के पीपलोदी में एक स्कूल हादसा हुआ जिसमें 7 मासूम बच्चों की जान चली गई। इस हादसे में सरकार की ओर से मुआवजा भी दिया गया, मगर इस मुआवजे से नाखुश युवा नेता नरेश मीणा ने राजस्थान में एक लड़ाई छेड़ी, जिसे लेकर के वो अब आमरण अनशन पर है। कुछ दिन पहले जल का भी त्याग कर दिया था और उसके बाद तबीयत इतनी बिगड़ी कि उन्हें अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। और जब उनसे मिलने कोई नहीं पहुंचा तो राजस्थान के एक नेता जो कि पहले मंत्री भी रहे हुए हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास, वो देर रात हॉस्पिटल पहुंचते हैं, उनके साथ संभाल रहते हैं, इसके साथ ही उन्हें जल भी पिलाते हैं। खाचरियावास साहब आज हमारे साथ जुड़े हैं। उस दिन रात को देर रात आप गए, कोई और नेता उनकी सुध नहीं ले रहा, मगर आप वहाँ पहुंचे, क्या कहिएगा? नहीं, जाना ही पड़ेगा ना। आप बताइए, राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक्स जनरल सेक्रेटरी नरेश मीणा, अब उन्होंने कोई पाप तो किया नहीं। यही तो कह रहे हैं कि बच्चों को 50 लाख रुपए दे दो। क्योंकि जब वो वहाँ पर गए थे नरेश जी वहाँ झालावाड़, तो मैंने देखा और टीवी पे उस दिन खबर आ रही थी कि वो बैठे थे धरने पर, अचानक आई पुलिस, झगड़ा करने लगी और उठा के बंद कर दिया। अगला वहीं का है, गांव वहीं पर है, जान लोगे क्या? आप किसी भी अनशनकारी की हत्या तो ना कर सकती है बीजेपी की सरकार। आप तो समझने को तैयार नहीं है। आप हर बात को प्रेस्टीज इशू बना लेते हैं बीजेपी के लोग। ये कोई प्रेस्टीज इशू है आपका? यदि अनशनकारी अनशन कर रहा है, तबीयत खराब है, आपके प्रतिनिधि जाते, आपका कलेक्टर जाता, आपका कमिश्नर जाता या आपका एसपी जाता, जाकर बात करते आप क्या चाहते हैं, फिर सरकार के प्रतिनिधि जाकर बात करते। आप भैरव सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, आप पता कर लेना। यही हनुमान बेनीवाल जी ने अनशन किया था, तब मैं भी, जब वो अनशन के बाद जब वो जेल से छूट कर आए, तब उस दिन मैं भी वहाँ बंगले पर था, क्योंकि ये भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे। तो भैरव सिंह जी वहाँ बुलाकर और इनके साथ बैठ के गप्पे ठोक रहे थे और नाश्ता करवा रहे थे इनको, मैं भी वहीं पर था। तो मैंने देखा खुद ने,
तो ऐसे कोई प्रेस्टीज इशू तो ना बनाया जाता है। तो उन्होंने सुध ली कि यार नहीं नहीं, ये इतने दिन से अनशन कर रहे हैं, इनकी उनके लिए तो बच्चे ही हैं ये सब, हम लोग भैरव सिंह जी के लिए, ये लोग बहुत सीनियर लीडर थे, तो वो सुध ले रहे हैं। तो ये इनके बीजेपी के पिताजी तो भैरव सिंह जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, आडवाणी जी हैं। तो आप अपने जो पितामह हैं उनकी इस परंपराओं को ही नहीं निभाते। अब कोई वहाँ पर, अच्छा झालावाड़ के बच्चों के 50 लाख रुपए देने के मामले को जितना लेट करेगी बीजेपी, उतना बीजेपी को नुकसान होगा। लेकिन खाचरियावास साहब, आपको ये नहीं लगता कि नरेश मीणा की ये मांग कहीं ना कहीं राजनीति से भी प्रेरित है? वो जो ये स्टैंड, क्यों राजनीति करना गुनाह है क्या? है ही छात्र नेता, क्या बात है? अब एक बात बताइए, राजनीति तो हर बात में है। अगला नेतागिरी कर रहा है, एमएलए का चुनाव लड़ा है, राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक्स जनरल सेक्रेटरी रहा है, तो राजनीति भी करेगा। राजनीति करना कोई गुनाह नहीं है, राजनीति करना सबका संवैधानिक अधिकार है। कोई निर्दलीय पॉलिटिक्स करता है, सबकी अलग अलग पार्टियां इस देश में, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, बहुजन समाजवादी, आरएलपी, राजस्थान में आपकी कम्युनिस्ट पार्टियां, अलग अलग कम्युनिस्ट पार्टियां, आपके समाजवादी पार्टी, आपके जनता दल, आपके लालू जी की पार्टी, मुलायम सिंह जी की, इनकी मुलायम सिंह जी के उनकी बेटे की पार्टी, मुलायम सिंह जी की पार्टी, बेटा चीफ मिनिस्टर बना अखिलेश यादव जी। आप ये बताइए, कोई बात है? पूरे देश में पार्टियां हैं, ममता बनर्जी की पार्टी है। पार्टी बनाना, राजनीति करना कोई गुनाह? पॉलिटिकल पार्टियां या पॉलिटिकल मामले उठाना कोई गुनाह है क्या? क्या गलत उठाया? अगला कह रहा है आप 50 लाख रुपए दे दो, एक दिन का 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा बीजेपी की सरकार हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज के खर्चे में करती है। आप 3.5 करोड़ रुपए दे दोगे तो ये तो पिनट भी नहीं है, और आपकी वाहवाही हो जाएगी और ये इशू खत्म हो जाएगा। लेकिन इनको इशू खत्म नहीं करना है। कहते हैं जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, कि जहाँ को प्रभु दारुण दुख दे, ताकि मति पहले हर ले। तो हम तो हार गए, हम तो खुद, मैं तो एमएलए, पार्लियामेंट, हम तो सब जयपुर में हार गए। लेकिन जयपुर की धरती पर हम, यहीं पर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी मेरी हुई है, आप बिना पानी, अच्छा ये किसी छात्र नेता ने, जबकि अनशन में पानी नहीं छोड़ते हैं, वो इतने जोशीला नौजवान है, उन्होंने कह दिया कि मैं तो पानी नहीं पीऊंगा। मैंने सुना ये क्या कर रहा है, मेरी डॉक्टर से बात हुई, बोले सर प्राण निकल जाएंगे, 5 घंटे भी बिना पानी के नहीं रह सकते, ऑर्गन फेल हो जाएंगे। मैं कहा ठीक है मैं आता हूँ। मैंने रिक्वेस्ट की, प्यार से समझाया। जो आदमी किसी से नहीं डरता, मुकाबला कर लेता है, घबराता नहीं, इतना जिद्दी आदमी पहली बार मैंने देखा। गुस्से में आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा यार क्या कर रहे हो आप? मैंने रिक्वेस्ट की, प्यार से समझाया, पुचकारा। अब मेरे से तो छोटे हैं उम्र में, मेरे बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी के महासचिव बने। 2006 में जब इन्होंने वो किया था अनशन, जोक देखिए आप, तब भी मैं बीडी कल्ला जी के साथ, हम दोनों गए थे। बीडी कल्ला जी को मैं लेकर गया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे। मैंने कहा छात्र नेता आप चलो यूनिवर्सिटी पर। फिर वो मांगे भी पूरी हो गई थी, तब अगले ने अनशन, तब भी अड़ गया था, 9 दिन अनशन किया। तो अब जिद्दी है तो अब अलग अलग स्वभाव होता है, जिद्दी है तो है, अब क्या करें, स्वभाव एक दिन में बदल देंगे किसी का? अगले का जैसा स्वभाव है वैसा ही रहेगा। अब की बार अगले ने, मैंने देखा, मैंने बधाई भी दी कि अब इस बार पुलिस और ये दोनों नहीं टकराए, समझदारी की। नहीं तो एक बार केस लगा के तो अरेस्ट कर लेते हैं, फिर जमानत नहीं करेंगे। अब एक छात्र नेता को आप गुंडा घोषित करना चाहते हो, गुंडा तोड़ना है। लेकिन खाचरियावास साहब, वो बार बार ऐसी चीजें कर भी तो रहे हैं, कभी सरकारी अफसर पर वो हाथ उठा देते हैं, कभी पुलिस कर्मियों से भिड़ जाते हैं, जैसे झालावाड़ में। आप इस बात को समझिए, सरकारी अफसर और कैंडिडेट, विधानसभा का कैंडिडेट और सरकारी अफसर में झगड़ा होना नॉर्मल बात है। हाँ, उस दिन झगड़ा इतना बड़े, हम मौके पर थे नहीं। आप नोट करो, जो वो पूरा देखो ना। अब सरकारी अफसर ने क्या किया वो हमें दिखाई नहीं दे रहे। अगला, मैं आपको गारंटी समझिए, तो अगला छात्र नेता रहा है, समझदार है। सरकारी अफसर को भी उसकी बॉडी पे बड़ा घमंड था। आप नोट, उसके बॉडी लैंग्वेज देखो, वो यूं कर रहा था कि मैं तेरे को एक में गिरा दूंगा। वो तो उससे तगड़ा था। लेकिन अगला समझदार है कि यदि मैंने नहीं मारा तो ये मार देगा। इन्हें पहले टिका दी, उसके उठा के। तो छात्र नेता थप्पड़ नहीं मारेगा तो क्या भजन कीर्तन करेगा? आप उसके मार रहे हो बॉक्सिंग। तो छात्र नेता से आप ये उम्मीद करोगे कोई अफसर उसके उठा के थप्पड़ मारे और वो वापस नहीं मारे, ये संभव नहीं है। आप किसी भी छात्र नेता हो, पब्लिक ना तो अफसर को छात्र नेता मारे, ना छात्र नेता को अफसर मारे, गलत बात है। ये ऐसे नहीं, आप एक पक्ष मत देखिए। मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है। अब हम ये सोचते रहे दिन भर कि यार ये तो इसका नरेश मीणा का मुद्दा है। नरेश मीणा का मुद्दा नहीं है, ये राजस्थान का मुद्दा है। आप मत दो नरेश मीणा को श्रेय, आप बात करने मत भेजो किसी को। आपका एमएलए, आपके मंत्री, बीजेपी के बहुत दर्द है, इस आदमी से बहुत तकलीफ है आपको, तो आप मत भेजो। आप घोषणा कर दो 50 लाख की, अपने आप ही अनशन खत्म हो जाएगा। कर दो ना घोषणा, अगले को कोई शौक नहीं है। आपने जब से ये आवाज उठाई, आप कह रहे हैं कि भले ही नरेश मीणा को श्रेय मत दो, पर जो पीड़ित है आप उनको उनके साथ न्याय करो। आपकी बहुत लोग तारीफ भी कर रहे हैं कि आप स्टैंड ले रहे हैं, मगर आपको नहीं लगता कि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस को भी स्टैंड लेना चाहिए था, अगर ये मांग इतनी ही? मैं कांग्रेस ही तो हूँ,
कांग्रेस को किसी एक आदमी को ये गलतफहमी है राजस्थान में वो कांग्रेस का एकमात्र नेता है। कांग्रेस समुद्र है, किसी 2 4 5 नेताओं की गलतफहमी नहीं है, उनके भरोसे कांग्रेस चल रही है। क्या गलतफहमी है? क्या होता है, किसी को पद मिल जाता है ना थोड़ा सा तो पंसेरी बन जाता है। नेता वो होता है जिसको पब्लिक नेता माने। पदों से उससे नेता नहीं। नेता 2 तरह के हैं, हार जाते हैं तो भी लोग भरोसा करते हैं कि यार नेता है, ये आगे आप कुछ होगा। तो नेता का मतलब होता है, ने का मतलब नैया, ता का मतलब तारण, जो नाव को पार करा के ले जाए उसको नेता कहते हैं। तो नरेश मीणा के मुद्दे पर जो प्रताप सिंह खाचरियावास ने स्टैंड लिया, वो कांग्रेस का स्टैंड माना जाए या आपका पर्सनल स्टैंड माना जाए? क्यों नहीं माना जाए कांग्रेस का स्टैंड? मैं कांग्रेस का कार्य करता हूँ। कांग्रेस से मैंने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा जयपुर से, तो जयपुर में तो फैसला मैं ही लूंगा। ये मैं पार्लियामेंट जीत जाता तो भी लेता, और मुझे कोई कांग्रेस के किसी आदमी ने मना किया नहीं। यूं स्मार्ट मीटर पे मैंने आंदोलन खड़ा किया पूरे राजस्थान में। कांग्रेस से पूछ के देखिए, सब काम प्रताप सिंह कर सकता है। मुझे मेरी पार्टी के नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी पे पूरा भरोसा है। जब मैंने पार्टी ज्वाइन की, द ग्रेट सोनिया गांधी जी ने मुझे पार्लियामेंट का टिकट दिया था, बुलाकर बड़प्पन दिखाया था। जब मुझे बीजेपी ने दूध से मक्खी को निकाल के फेंकते में से फेंक दिया था, तब उन्होंने बड़े प्यार से आशीर्वाद देकर मुझे टिकट दिया था। और मेरे नेता जिस दिन मुझे कहेंगे कि प्रताप सिंह लड़ना छोड़ दे, तब मैं सोचूंगा तो नेता राहुल गांधी है देश का। ये कोई किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। तो अब वो जो उनका ट्रेंड है, वो तो कह रहे हैं सरकार के खिलाफ लड़ो। हम लड़ रहे हैं, स्मार्ट मीटर पे भी तो लड़ा मैं, और अभी भी कह रहा हूँ स्मार्ट मीटर लगा के बता दे सरकार के एमएलए के गले में बांध देगी जनता स्मार्ट मीटर। अच्छा, ये जो मुआवजे की बात है, किरोड़ीलाल मीणा का इस पर बयान भी आया नरेश मीणा के अनशन पर। उन्होंने कहा कि 10-10 लाख की तो सरकार ने मदद की, इसके अलावा जैसे कि वसुंधरा जी वहाँ गई, वो खुद गए, किरोड़ीलाल मीणा, निर्मल चौधरी वहाँ गए, तो ऐसे करके सबने जो अपनी अपनी तरफ से मदद की, वो सब मिला के तकरीबन 12-13 लाख रुपए हो गए, और बकरियाँ भी दी गई है साथ में संबल प्रदान करने के लिए। तो इसमें गलत क्या है? फिर ज़्यादा मुआवजे की मांग क्यों? मुआवजे कमाल हो गया। कन्हैयालाल की हत्या हुई वहाँ पे। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, डॉक्टर साहब राठौड़ साहब, दोनों मेरे बड़े भाई हैं, खास हैं मेरे दोनों, और आइडियल है हम सब के कि भाई ये संघर्ष के पर्याय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बड़ा तूफान मचाया ये जो बीजेपी की सत्ता आई ना, उसको लाने में राजेंद्र सिंह जी राठौड़, डॉक्टर किरोड़ीलाल जी की सबसे बड़ी भूमिका है, दोनों की, इसमें कोई दो राय नहीं। इन्होंने कांग्रेस को जो मतलब बदनाम किया है, मतलब इनको राजनीति करनी आती है। जो कांग्रेस ने अच्छा काम किया उसको भी बुरा घोषित कर दिया इन दोनों ने मिलके, और दोनों को कुछ नहीं मिला। डाग साहब तो मिनिस्टर बन के फेल हो गए, और राठौड़ साहब को चलो इन्होंने बीजेपी ने जो निपटाया, पहले सोच रहे थे प्रदेश अध्यक्ष बना दिए क्या प्रदेश अध्यक्ष? डिजर्व करता था वो आदमी, नहीं बनाया ना प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ की हाइट से बीजेपी डरती है। हाइट सिर्फ वो खुद की पर्सनैलिटी, वो तो वैसे तो है ही हाइट 6 फुट 4 इंच उनकी, वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स का अगला अमिताभ बच्चन है अगले। लेकिन जो आदमी जिसने लोगों को स्टूडेंट पॉलिटिक्स में सबसे आगे जो आदमी खड़ा रहकर इतना लड़ा, बीजेपी ने क्या दे दिया? निपटा दिया राजेंद्र जी को। राठौड़ साहब के साथ मैं जेल में रहा हूँ, छोटा सा था, फर्स्ट ईयर में मेरा एडमिशन नहीं हुआ तब। हमारे सीनियर है, काफ़ी सीनियर है, लेकिन वो आदमी राजेंद्र जी और डॉक्टर किरोड़ीलाल जी का दोनों की जिम्मेदारी नहीं है। या तो मुझे ये लगता है कि राठौड़ साहब ने, डॉक्टर साहब ने तय कर लिया कि इस बीजेपी को बड़ी मेहनत से हम लाए थे, अब ये अपने कर्मों से ही मर रहे हैं, तो इनको जाने दो, अब की बार इनको है ना जीप में बिठा के वापस भेजना है, ये तय कर रखा है। इसीलिए वो ढंग राय नहीं दे रहे। नहीं तो 50 लाख रुपए क्या है? कन्हैयालाल के मामले में 2 मिनट में 50 लाख रुपए दे दिए। मैं तारीफ करूंगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की। वहाँ कम से कम 1.5-2 लाख लोगों की रैली निकाल रही थी बीजेपी, हिंदू मुसलमान झगड़ा करवाना चाहती थी। पुलिस ने मना किया अशोक गहलोत जी को, उस दिन टेंशन थी वहाँ उदयपुर में। ये आदमी, मुझे पता नहीं था इतना एग्रेसिव है। और गहलोत साहब उस वक्त, आप बताओ, हम तो खैर उनके सामने बहुत छोटे हैं क्योंकि बहुत सीनियर लीडर हैं। वो हेलीकॉप्टर से उड़ के, कोई मुख्यमंत्री जाता है क्या हेलीकॉप्टर से उड़ के? और अब लोग, पुलिस फोर्स क्या कर ले, वहाँ झगड़ा हो जाए, जब झंझट हो जाए। उसके घर गए, 50 लाख रुपए की घोषणा की, 50 लाख रुपए का चेक दिया। राजस्थान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। कन्हैयालाल के दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी दी, और उनको जो पकड़वाने वाले थे 2 लड़के, और उन दोनों लड़कों को सरकारी नौकरी दी, कैबिनेट में फैसला करके। हमने कहा तो, और बात करते हो आप, वो अशोक गहलोत के पीछे पड़ गए। अरे तो अशोक गहलोत की तरह काम भी तो करके दिखाओ, दे दो ना 50 लाख रुपए। मैं कह रहा हूँ 10 करोड़ रुपए हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज का रोज का खर्चा है भजन लाल जी के। वो 10 करोड़ रुपए, जब हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज फालतू भी खड़े रहेंगे ना, तो भी 2.5-3 करोड़ रुपए रोज का खर्चा है। तो आप दे दो ना 3.5 करोड़ रुपए। जिद है, प्रेस्टीज, रोज दे रहे हो आप लोगों को।
तो अब आपने ये प्रेस्टीज इशू बना लिया कि साहब हम तो इसको ये मामला, अच्छा नरेश मीणा तो अभी जेल से छूट कर आया, तो नरेश मीणा ने तो आज उठाया, उन्होंने तो ये मामला, तो आप भी है ना जो जिन लोग हमने तो पहले ही उठा दिया, तो मेरा वीडियो देखो, मैंने कहा था शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी को पकड़ लो, आने मत देना, 50-50 लाख रुपए देने की घोषणा। वो तो बेचारा उस वक्त जेल में था जब मैंने ये कहा, कांग्रेस ने डिमांड की 50 लाख की, तो कांग्रेस ने भी 50 लाख की डिमांड की और नरेश मीणा ने भी 50 लाख की। हनुमान बेनीवाल जी की वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, उन्होंने भी 50 लाख की। बीजेपी के नेताओं ने भी 50 लाख की डिमांड की। अब बीजेपी क्यों पीछे हट रही है? सबने 50 लाख की डिमांड की, हर पार्टी ने, दे दो 50 लाख रुपए। अरे आप नरेश मीणा को मत दो, अनशन पे बैठा नरेश मीणा, और तुम ये क्या समझते हैं, नरेश मीणा को जब उस दिन उन्होंने पानी छोड़ा, क्या बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं थी कि भाई पानी मत छोड़ो? मैंने जाके समझाया डॉक्टर्स को साथ में लेकर, तो समझ में आई ना कि पानी नहीं छोड़ते हैं, अब पानी नहीं छोड़ते हैं इसमें, तो पानी नहीं करना नहीं चाहिए ना, पानी नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने समझाया तो उनकी समझ में आ गई, क्यों उनके बच्चे हैं छोटे छोटे। लेकिन नरेश मीणा तो अभी भी जिद पर है, खाना वो अभी भी नहीं खा रहे हैं, मौन भी ले रखा है, सिर्फ पानी पी रहे हैं, डॉक्टर्स ने उन्हें साफ हिदायत दे दी। देखिए मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उस दिन उन्होंने पानी पी लिया, तो मैं समझता हूँ अनशन के बारे में, हालांकि मैं अनशन के बहुत खिलाफ हूँ, क्योंकि हमारे बड़े फादर बिशन सिंह जी शेखावत जब वो बीमार हुए, उनके कर्मचारी नेता थे बड़े, तो उनके प्रोस्टेट कैंसर हो गया, तो भैरव सिंह जी हॉस्पिटल आए, तो मैं वहाँ खड़ा था, तो आईसीयू में थे, तो वो भाग के आए, उनकी तबीयत उस दिन ख़राब थी, तो मैंने फिर डॉक्टर से पूछा, मैं यूनिवर्सिटी में था उस वक्त, मैंने कहा ये क्या चक्कर है, इनके क्यों हुआ प्रोस्टेट कैंसर? हमारे तो ख़ानदान में किसी कैंसर ही नहीं है। बोले सर इन्होंने एक बार एक अनशन किया था, पता नहीं 45 डेज या 55 डेज का, सबसे लंबा अनशन उन्होंने किया, बिशन सिंह जी शेखावत ने, जो भैरव सिंह जी से 2nd नंबर थे, मेरे फादर 4th नंबर है, तो उन्होंने अनशन किया। वो जिद्दी थे और वो बड़े सिद्धांतवादी थे। तो मोहनलाल जी सुखाड़िया की सरकार थी, सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, कर्मचारियों के बड़े लीडर थे, तो वो शिक्षक थे, टीचर थे, और आज भी उनके नाम से वो शेखावत गुट चलता है। तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो मैंने कहा ये साहब क्यों हुआ? बोले इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने पहले अनशन किया, बहुत जिद्दी थे, तो उसका असर उनके शरीर पे आ गया, ऑर्गन्स पे, तो वो असर जो आता है, तो फिर मैं एक बार उनके पास था, उन्होंने कहा वो अनशन थे, नया जमाना का छोरा भैरव सिंह जी कहते थे, मजाक करते थे, वो कह यार अनशन के मैं भी खिलाफ हूँ। मैं कि साहब मैं भी खिलाफ हूँ, तो भूखा रेर क्यों मरा, लड़ कर मुकाबलो। तो मेरा अंतिम प्रश्न, अंता विधानसभा सीट पर यदि उपचुनाव होते हैं, क्योंकि नरेश मीणा का कहना है कि वो 200% वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो क्या कांग्रेस से आप लोग इस तरीके की पैरवी करेंगे कि उन्हें वहाँ से टिकट दे दे पार्टी में ला करके? नहीं, वो नरेश जी का हक है। नरेश मीणा यदि हमारे यहाँ पे आके टिकट मांगेंगे तो कांग्रेस विचार करेगी, क्यों नहीं करेगी? हम धक्का दौड़ ना देती कांग्रेस किसी को। कांग्रेस, वो तो कांग्रेस में थे, वो तो एनएसयूआई में थे। आप मुझे ये बताइए, अंता से टिकट मांगने का सबको हक है। बिल्कुल। प्रमोद भाया जी वहाँ से वो मेरे दोस्त हैं, पहला हक उनका बनता है, सब जानते हैं क्योंकि वो कम वोटों से आ रहे हैं। लेकिन यदि कोई और भी टिकट मांगता है, चाहे वो नरेश मीणा मांगे चाहे कोई और मांगे, तो सबका सम्मान, टिकट मांगना सबका राइट है, लेकिन फैसला पार्टी को करना होता है। तो अब वहाँ क्या होता है कि मांगना तभी चाहिए आप जब वहाँ उस पार्टी में रहो, और आपको यदि स्वतंत्र पॉलिटिक्स करनी तो करो भाई, टिकट मांगे। अच्छा मान लीजिए नरेश मीणा आज कांग्रेस में नहीं है, तो फिर सड़क पे नरेश मीणा तड़फ रहा है या बीजेपी का कोई नेता तड़फ, उसको मर जाने दें। पानी नहीं पी रहा तो उसको जाके नहीं संभाल, मैं तो संभालूंगा। मैं तो डॉक्टर साहब ने वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती थे, हमारी सरकार में मामला हो गया, तो मैं डॉक्टर गुरलाल जी से मिलने गया। डॉक्टर साहब मेरे घर आते थे, वो हमारे सीनियर लीडर हैं, हमारे बड़े भाई हैं, मैं तो अंदर बिठाता था उनको, उनका घर था, चाय कॉफ़ी नाश्ता पहले, क्योंकि डॉक्टर साहब की भी तबीयत, उनकी भी शुगर रहती है, मुझे पता है। तो डॉक्टर साहब पे हमारा हक है, इसीलिए मैं डॉक्टर साहब का नाम लेता हूँ। अरे बाकी तो छोड़ो, इनसे तो उम्मीद करते हैं लोग, डॉक्टर किरोड़ीलाल जी और राजेंद्र सिंह जी राठौड़ थे, ये तो जनता के नेता हैं। बाकी तो अब गट्टे खेलने वाले आ गए सारे के सारे बीजेपी में। देखिए, राजस्थान की सियासत में प्रताप सिंह खाचरियावास एक ऐसा नाम है जो अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, और कहा यह भी जाता है कि एक बार जिस स्टैंड पर प्रताप सिंह खाचरियावास अड़ जाए, उससे फिर वो पीछे नहीं हटते। आज भी तमाम तरीके के सवालों पर बेबाकी से अपने बयान रखे हैं, अपनी बातें रखी, अपने विचार भी लोगों के सामने रखे हैं, इसके साथ ही कई तरह की बातें कही हैं। इनके बयानों पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।